थपकी थपकी प्यार की। थपकी ने मोहर तो देख ली है, अब तो ऐसे लगाना पड़ेगा कि थपकी को भनक भी ना पड़े। और कैसे लगाऊं? डॉक्टर साहब, आप हमारे रेगुलर चेकअप के साथ साथ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का इंजेक्शन क्यों नहीं दे देते? क्या है, मौसम भी चेंज हो रहा है और वायरल भी फैल रहा है, तो प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेंगी ना? हाँ, सावधानी बरतना तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबको इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन? नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। अब वो क्या है ना, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। अच्छा, तुम ही स्ट्रॉन्ग हो? अभी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रही है। अभी घर के ना कोनो काम काज दे दो, फिर देखो सर दर्द, कमर दर्द, बुखार, सर्दी सब कुछ हो जाएगा, है ना बड़की? डॉक्टर साहब, आप एक काम करिए, सबको ना इंजेक्शन लगा दीजिए और ये बड़की को ना 2-2 इंजेक्शन दीजिए, है ना बड़की? डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमें ही लगा दीजिए। हाँ, ये अच्छा है। उन्हें भी लगाना है? वो आपकी सर्वेंट है ना? ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, वो मेड है तो क्या हुआ, हमारे घर में काम तो करती है ना। और अगर उससे इन्फेक्शन हो गया तो हमारे लिए भी अनहेल्दी होगा ना, इसलिए आप उसे भी इंजेक्शन दे दीजिए। बिल्कुल। अरे वाह, लकीली 2 इंजेक्शन बचे हैं, एक आपके लिए और एक आपकी मेड के लिए। पानी, थोड़ा नर्वस फील करती हूँ इंजेक्शन देखती हूँ तो इसलिए पानी थोड़ा सा। घबराइए नहीं, पता भी नहीं चलेगा। श्रद्धा, I'm so sorry डॉक्टर, वो पेन हुआ तो मेरे हाथ से पानी छलक गया। I'm really sorry, आपका पूरा बैग गीला हो गया और आपकी शर्ट भी। But it's okay, वॉशरूम वहाँ है, आप वहाँ जाके चेंज कर लीजिए। मैं लेके चलती हूँ ना प्लीज। महंगी दवाइयाँ। सॉरी, आपके बैग में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दवाइयाँ थी ना, गीली हो गई। But it's okay, मैं वहीं पे जाके कर दूंगी। मम्मी जी, मैं आती हूँ। आइए। आइए डॉक्टर साहब, दिस वे। आइए, यहाँ वॉशरूम है, आप जाके फ्रेश हो जाइए। जी। अरे, आप ये बैग कहाँ लेके जा रहे हैं? आप जाके अच्छे से अंदर फ्रेश हो जाइए, तब तक ये मैं इसे ड्राई कर देती हूँ, गीला हो गया है ना। लाइए। मैं रख देता हूँ।
थैंक यू। ये लीजिए। लाइए। थैंक यू। सॉरी। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आप थपकी को आई मीन हमारी मेड को इंजेक्शन लगा दीजिए प्लीज। क्या हो रहा है? क्या कर क्या रही है? बताओ तो मुझे भी। जो भी मुझे करना था मम्मी जी, मैंने कर दिया है। थपकी को जो इंजेक्शन लगने वाला है, मैंने उसकी दवाई ही चेंज कर दी है। मैंने उसे एनेस्थीसिया से चेंज कर दिया। एनेस्थीसिया जिससे बॉडी सुन होती है। अब देखेगा, जब डॉक्टर साहब थपकी को इंजेक्शन देंगे तो उसका हाथ सुन्न हो जाएगा और फिर उसे नींद आने लगेगी। तब मैं जाके उसके हाथ पे वो चोर वाली मोहर लगा दूंगी। तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना? तो कुछ नहीं होगा मम्मी जी। वो दवाई ऐसी है कि सिर्फ सुन्न होता है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या और किया किसने। अच्छा, सुई लगने वाली है उसे। चलो आ जाओ। दादी माँ, तुम आ गए बेटा? जी। डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकिए। पर माँ जी, आपने डॉक्टर साहब को क्यों रोक दिया? क्या बात है? बसु बहू, डॉक्टर साहब के पास एक ही इंजेक्शन है ना, तो वो घर के किसी सदस्य को लगना चाहिए ना। डॉक्टर साहब, आप ध्रुव को लगाइए इंजेक्शन। इंजेक्शन? लेकिन दादी माँ, किस चीज का इंजेक्शन है? अरे इम्यूनिटी का, वो बॉडी की अंदरूनी ताकत यानी एनर्जी को बढ़ाने का इंजेक्शन। अभी लगवा दीजिए। हम सबने लगवा दिया। बेटा, बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। मौसम बहुत खराब है ना। चल जल्दी से इंजेक्शन लगवा। ध्रुव, तुमने ऑफिस में ये इंजेक्शन नहीं लगाया? नहीं। क्यों? तो फिर ठीक है ना, तुम अपने ऑफिस में जाकर अपने जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनके साथ ये इंजेक्शन लगवा लेना, क्योंकि अपने ऑफिस में जाके लगवाओगे तो सारे स्टाफ मेंबर का एक बार चेकअप भी हो जाएगा और ये इंजेक्शन भी अच्छे से लग जाएगा। डॉक्टर साहब कल फ्री है, राइट डॉक्टर साहब? कल ये तुम्हारे ऑफिस आ जाएंगे और सबका चेकअप भी कर लेंगे। क्या है, तुम्हें कहते हो ना कि तुम्हारा जो स्टाफ मेंबर है वो तुम्हारी फैमिली की तरह है। अब दूसरी फैमिली के बारे में इतना तो सोचना पड़ेगा ना, और तुम्हारा कंसर्न उनके लिए जो है, तुम्हारी जो फीलिंग्स है उन्हें भी पता चल जाएगी, तो दे विल आल्सो फील गुड। श्रद्धा बिल्कुल ठीक कह रही है ध्रुव, तुम ये सुई ना वहीं दफ्तर में लगवा लेना, वो दफ्तर के लोगों के साथ। ठीक है माँ। डॉक्टर साहब, आप कल ऑफिस आ जाइए, वहीं इंजेक्शन लगा लेंगे। जी। सुई लगा दीजिए थपकी को। हाँ, ऊपर को।
दिवाकर बेटा, तूने अपने ससुराल पे कब्जा तो जमा दिया और यहाँ नोएडा में अपने सर पे छत भी डलवा दी बेटा, लेकिन अब आगे क्या? मतलब कि खर्चा पानी बेटा, कुछ तुम्हें कमाना भी तो पड़ेगा ना। अजीब इंसान हो आप भी। मेरा बेटा दामाद उनका कमाए तो इसके ससुर कमाए, हम तो बैठ के खाएंगे। अब बात इस हद तक पहुंच गई है कि ये लोग हमें फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। देंगे पापा, जरूर देंगे, चिंता मत करो, इनका बाप भी देगा। दिवाकर तुम एक नंबर के गधे हो। अरे हमें भी अपनी इज्जत रखनी तो पड़ेगी ना बेटा। देखो पैसे उनसे उगलवाते रहना बेटा, लेकिन तुम्हें उन्हें बताना तो पड़ेगा ना कि तुम भी कुछ कमा रहे हो। मैं तो कहता हूँ तुम अच्छा सा काम कोई जल्दी से ढूंढ लो। अरे क्या काम करेगा मेरा बेटा, किसी लायक तो है नहीं। मेरा मतलब है कि अनजान शहर में कैसे कमाएगा मेरा बच्चा। मंजू तुम भी है ना। कमाएगा, लाखों कमाएगा। आप लोगों को पता है कि मॉडल को कितने पैसे मिलते हैं? लाखों लाखों रुपए मिलते हैं। तो क्या आपका ये होनहार काबिल बेटा बहुत जल्द आपकी जेब लाखों रुपए से भरने वाला है। एक मिनट दिवाकर, तो तू क्या मॉडलिंग करेगा? हाँ हाँ, चांद का टुकड़ा है मेरा सपूत, बल्कि उसके आगे तो चांद भी पानी भरता है। हाँ, हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, बॉडी से थोड़ा गोल है। कद छोटा है तो क्या हुआ, सभी चीजों में अव्वल है मेरा बेटा। अरे मंजू तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप चुप रहो जी, जब भी मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करने जाता है आप पीछे से टोक देते हो। बन जा बेटा, बन जा मॉडल। जरूर जरूर। हाँ तो भाई और बहनों, मिलिए मशहूर मॉडल मिस्टर दिवाकर मिश्रा से। शगुन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। माँ कैसा लग रहा हूँ? चलो अंदर चलते। कपड़े प्रेस हो गए, दोपहर तक कभी सारा काम हो गया। जल्दी से बाहर जाती हूँ, बिहान कभी भी आता ही होगा। ये क्या हो रहा है मेरे हाथ?